सो आई होप आई एम लाइव नाउ। अगर हो गया हो लाइव तो एक बार बता दो, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। सब चीज़ें क्लियर आ रही हों और आप लोग अगर अभी तक रुके हों, थोड़ा सा देर हो गई आ जाने में। एक्चुअल में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी और हमें पता ही नहीं चलता है कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। अगर हर चीज़ ऑडिबल हो विजिबल हो तो एक बार हाँ बोल दो, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं फिर, जो कि है एनालॉजी पार्ट 1। सब चीज़ें अगर विजिबल हो रही हो, सब चीज़ें दिख रही हो, क्रिस्टल क्लियर हो तो एक बार हाँ बोल दो। ठीक है, आंसर आना शुरू हो गया है। आज की क्लास के टाइम थोड़ी सी डिफरेंट हो गया है क्योंकि कुछ काम आ गया था, तो ये टाइम शेड्यूल कर लिया गया है। नॉर्मल आपकी क्लास 2:30 से 3 ही रहेगी। एक बार लिंक को शेयर कर दो, सबको बता दो कि क्लास इस समय शुरू होती है। ठीक है भैया। कान्हा अभी तो है नहीं, जब होता है तो मैं देता हूं फिर आपको। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी सिंपल एंड सॉल्टेड अबाउट एनालॉजी। एनालॉजी पार्ट 1। तो हेडिंग सभी लोग डाल दो। जैसा कि जानते हो आज पहली क्लास है, पहली क्लास में ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। पहली क्लास में सिर्फ हम बातें करते हैं किस चीज को लेकर के कि भाई एनालॉजी आखिर होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉजी। मैं इसकी हिंदी जब तक नहीं लिखूंगा तब तक आप लोग ये चीज नहीं क्लियर आउट कर पाओगे, फिगर आउट कर पाओगे कि आखिर एनालॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो भाई सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, लिंक शेयर कर दो, बता दो आज 2:30 बजे वाली क्लास इतने बजे है। एनालॉजी की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हम इसे कहते हैं समरूपता। एनालॉजी की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हम इसे कहते हैं समरूपता, लेकिन इंग्लिश में इसको एक और नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको क्या करा जाता है भैया, एक और टर्म से जाना जाता है। और वो टर्म क्या कहलाता है, वो टर्म आपका होता है क्या, सिमिलैरिटी। वो टर्म क्या होता है, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो एनालॉजी जब भी आप देखोगे तो आपके सामने ये 3 चीजें आएंगी। फर्स्ट तो जो इसका नाम है, दूसरा आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट वी कॉल इन हिंदी, और तीसरा भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सिमिलैरिटी के ऊपर, कि सिमिलैरिटी जैसी भी कोई चीज होती है। नई क्लास की टाइमिंग सिर्फ आज चेंज है, कल से 2:30 से 3 ही रहेगी, बशर्ते बस आज चेंज हो गई है। और आज जो कैलेंडर वाली क्लास होनी थी ना वो भी 8 से 9 बजे होगी। ठीक है, 8 से 9 बजे होगी कैलेंडर वाली क्लास। तो जिसको भी कैलेंडर का इंट्रोडक्शन जानना है, कैलेंडर कहां से आया, रोमन लाए कि इजिप्शियन लाए, विक्रम संवत, शक संवत, पूरा इंट्रोडक्शन। मैंने कहा ना पहली क्लास में हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। पहली क्लास में हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि चैप्टर एक्चुअल में है क्या, तुम्हारे विचार क्या है उस चैप्टर को लेकर के, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं चैप्टर को लेकर के। सिमिलर हम इतनी बात आज करेंगे 8 से रात 9 बजे तक कैलेंडर के ऊपर। तो जिनका ही मन हो वो आ सकते हैं इसी एसएससी अड्डा के ऊपर। ठीक है, तो चलो एनालॉजी के ऊपर अगर हम बात करें तो एनालॉजी के ऊपर हमने ये 3 चीजें देखी। सबसे पहला हमने देखा कि हम इसको हिंदी में कहते हैं समरूपता। दूसरा हमने देखा कि हम इसको कहते हैं सिमिलैरिटी। लेकिन क्या जो एग्जाम में एनालॉजी आती है, बहुत ध्यान से सुनना, एफकैट के एग्जाम में जो एनालॉजी आती है क्या वो परफेक्टली सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड होती है या नहीं, हाँ या ना। जिन भी लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, मेरा सिंपल उनसे तारुफ है कि क्या अगर आपने एनालॉजी के क्वेश्चन देखे हैं तो क्या वो सिमिलैरिटी के ही ऊपर होते हैं सारे के सारे। अब ये सिमिलैरिटी समझनी है तो एक काम समझो, क्या सिमिलैरिटी का मतलब, मैं एनालॉजी का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसे होता है कि अगर ए जेड है तो एल क्या होगा, अगर ए जेड है तो एल क्या होगा। सिमिलैरिटी को अगर समझना है तो इन चीजों से समझो। और एक बात और ध्यान में रखना कि सिमिलैरिटी कभी एक ऑप्शन पर निर्भर नहीं करती है, सिमिलैरिटी कई तरीकों पर निर्भर करती है। हम आज सारी बातें उन्हीं के ऊपर जानने का प्रयास करेंगे। बस सिंपल सी शर्त एक है
कि ये बताओ अगर ए जेड है तो एल क्या होगा। बस यही है, अगर ये चीज आपने थोड़ा सा समझने का प्रयास करा तो मैं कहूंगा कि एनालॉजी में आप थोड़ी सी माहिरियत हासिल करोगे, और जैसे जैसे हम लोगों का सेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखोगे कि एनालॉजी आपको आने लगी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओ बोला, ओ, गौरव ने बोला ओ, बाकी लोग भी बोलो भाई। तो क्लास चेंज हो जाने के चक्कर में लोग आ नहीं पाए आज ज़्यादा, टाइम चेंज होने के चक्कर में। बाकी लोग भी आंसर दो। देखो इधर, अगर तुम लोग ओ बोल रहे हो तो ओ बोलने का मतलब ये है कि तुमने यहां पे तरीका एक ये लगाया है कि क्या हो रहा है, रिवर्स। इस हिसाब से तुमने ये बोल दिया है कि एल का रिवर्स क्या होता है, ओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक चीज और भी तो लग सकती है, क्या? वो है -1। तो इस हिसाब से यहां पर भी तो -1 हो सकता है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्या ये चीज आई मन में? बिल्कुल। रौनक ने देखो आंसर दिया है के। तो यहां पे हमारे दो आंसर हो सकते हैं, या तो ओ हो सकता है या तो के हो सकता है। सवाल एनालॉजी का स्ट्रक्चर को समझने का है। क्या है एनालॉजी का स्ट्रक्चर? ध्यान से समझो। एनालॉजी आपको ये करना बताता है, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल चैप्टर का स्ट्रक्चर है, इसके विरुद्ध नहीं आपको जाना, इसके अगेंस्ट नहीं आपको जाना है, रहना इसी के अंडर में है। जितनी प्रॉब्लम आएगी स्ट्रक्चर से ही सॉल्व हो करके जाएगी। बहुत ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ए से लेकर के जेड तक, ए को जेड बनाने में जो आपने वे यूज करा है, या और अगर इंग्लिश में मैं इसको बोलूं तो जो आपने प्रोसेस यूज करा है, या जो आपने टेक्निक यूज करी है, या जो आपने आइडिया यूज करा है, या जो आपने लिमिट्स लगाई हैं, वही सेम वे, वही सेम प्रोसेस आपको एल से इस क्वेश्चन मार्क को ढूंढने में लगाना है। वही सेम वे, वही सेम प्रोसेस आपको इस एल से क्वेश्चन मार्क को ढूंढने में लगाना है। इतनी बात समझ में आई? टी सीरीज ने बोला है ऑप्शन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑप्शन में अगर मान लो बहुत सारी चीजें, कभी कभी हम ऐसे ही फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि यार ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, इन दोनों में से अब मैं टिक किसको मारूं, क्योंकि लॉजिक तो हमारा दोनों में फाइंड आउट हो रहा है। तो बेटा उसका भी एक तरीका होता है, उस तरीके को अभी मैं बताता हूं क्या है। ठीक है, आज हम लोग पूरा पूरा ये चैप्टर ही डिस्कस करेंगे और कुछ 5-7 सवाल लगाएंगे, और कल से हम लोग अपने 10 सवाल लगाना शुरू कर देंगे। तो जरा देखो एनालॉजी एग्जाम में कितने टाइप्स की होती हैं जो हमें दी जाती हैं। अभी हमने एक बात सिर्फ जानी, क्या? कि एक से अधिक ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन तो दोनों आएंगे नहीं, हाँ दोनों आ भी सकते हैं। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हम प्रायोरिटी किसे देते हैं। एनालॉजी एग्जाम में कितने टाइप की आपको देखने को मिलती हैं, और खास तौर से अगर डिफेंस का एग्जाम हो तो कितने टाइप की देखने को मिलती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमको जो देखने को मिलती है वो होती है हमारी लेटर एनालॉजी, जिसको तुम लोग कभी कभी प्यार से अल्फाबेटिकल एनालॉजी भी कह देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें एक है। दूसरी हमारी होती है नंबर एनालॉजी। दूसरी हमारी होती है क्या? नंबर एनालॉजी, जिसे कभी कभी तुम प्यार से डिजिटल एनालॉजी या डिजिट एनालॉजी या न्यूमरल एनालॉजी भी कह देते हो। ठीक है, तीसरी कोई बताना चाहेगा क्या होती है? जल्दी बोलो, किसी को मालूम है तीसरी क्या होती है? तीसरी हमारी होती है वर्ल्ड एनालॉजी। वर्ल्ड एनालॉजी, वर्ल्ड एनालॉजी बहुत ध्यान से सुनना, अपने आप में डिवाइड होती है दो पार्टों में। एक होती है सेंटेंस एनालॉजी, जो पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। एक होती है सेंटेंस एनालॉजी, और हमारे रीजनिंग की किताबों में सेंटेंस एनालॉजी आज तक कभी एनालॉजी में पूछी ही नहीं गई है, वो क्लासिफिकेशन में पूछी गई है जाकर के। रीजनिंग में सेंटेंस एनालॉजी आज तक कभी एनालॉजी में नहीं पूछी गई है, वो क्लासिफिकेशन में पूछी गई है। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम उसको यहां पर देखेंगे। और दूसरी हमारी आती है कौन सी? वर्ल्ड में पेयरिंग की एनालॉजी। वर्ल्ड में पेयरिंग की एनालॉजी, इसको हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान से लिखते रहो, सारे क्वेश्चन हम लोग मिक्स करा करा करके इस एनालॉजी को समझने का प्रयास करेंगे, मात्र 100 क्वेश्चन के अंदर। 100 क्वेश्चन आप मेरे साथ लगाओ, 100 क्वेश्चन आप खुद से लगाओ, परफेक्ट हो जाओगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। क्लियर हुई बात? बात समझ में आ रही हो तो एक बार हाँ 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 बोलते चले जाओ, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ तुम्हें बात समझ में आ रही है।
फिर हम आते हैं किसके ऊपर, हमारी फिगर एनालॉजी के ऊपर। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, फिगर एनालॉजी के ऊपर। इसको हम लोग एनालॉजी में ना पढ़ करके मिलिट्री इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड वाली पोर्शन को जब मैं कवर कराऊंगा तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार की एनालॉजी हमें देखने को मिलती हैं। इतनी बात क्लियर हुई तो हाँ बोल दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात क्लियर हो गई तो एक बार हाँ बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ललित ने बोला ओके, खजांती ने बोला यस सर। चलो आगे की अगर हम बात करें तो यहां पर एक नया टर्म आपको देखने को मिलता है जो होता है मिक्स एनालॉजी के नाम पर, जो होता है मिक्स एनालॉजी के नाम पर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हम पैतरे सीखेंगे ना, जितने भी आप कहते हो ना ट्रिक, जितने भी जुगाड़, जितने भी टिप हम सीखेंगे, वो सारे टिप कह लो, ट्रिक कह लो, या जो भी चीजें कह लो, आपकी बेटा 2 ही जगह यूज होंगी। एक नंबर एनालॉजी में यूज होगी और एक मिक्स एनालॉजी में यूज होगी। अब सवाल ये उठता है कि मिक्स एनालॉजी होती क्या है। तो मिक्स एनालॉजी 2 चीजों को मिलकर के बनती है। एक नंबर प्लस लेटर एनालॉजी को मिला दो तो मिक्स एनालॉजी हो गई। दूसरी वर्ड प्लस नंबर एनालॉजी को मिला दो तो क्या बन गई आपकी मिक्स एनालॉजी। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको कभी भी एनालॉजी पढ़ना हो तो ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप कह सकते हो कि आपको एनालॉजी आती है, वरना आप नहीं कह सकते हो कि आपको एनालॉजी आती है। अब सवाल ये उठता है कि इन सबके मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुमको इन सबके आंसर बताने क्या होगा। ध्यान से देखो, अगर ए बन जाता है के, सॉरी ए बनता है एच, तो एल क्या बनेगा। अगर ए बनता है एच, इन सबके आंसर तुम्हें देने, मैं सबका एक एक उदाहरण दे रहा हूं, सबका एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, इन सबके आंसर तुम्हें देने, ठीक है। अगर ए बनता है एल एच तो एल क्या बनेगा, अभी चाहोगे तो ऑप्शन भी दे दूंगा। फिर देखो इधर ध्यान से, अगर 11 बनता है 4 तो 12 क्या बनेगा। अगर 11 बनता है 4 तो 12 क्या बनेगा, ऑप्शन दे दूंगा। वर्ड एनालॉजी में मैं अगर क्वेश्चन दूं तुम्हें तो ये बताओ, अगर ए अगर एस बनता है जेड एक्स वी तो एल क्यू पी क्या बनेगा। तो एल क्यू पी क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, सबके आंसर देने हैं तुम्हें। मिक्स एनालॉजी में यहां नीचे दिख रहा है, चलो पहले इन तीनों के आंसर दे दो जल्दी से, क्या बनेगा, ऑप्शन दूं, ठीक है चलो ऑप्शन दे रहा हूं। अगर ए बनता है एच तो एल क्या बनेगा बताओ, बी बनेगा, एक बी बनेगा, या ऑप्शन नंबर बी बताओ सी बनेगा, या ऑप्शन नंबर डी बताओ ए बनेगा, या ऑप्शन नंबर ई बताओ जेड बनेगा। नहीं ये दोनों हटा दो, इन दोनों में तुम कर लोगे, एफ बनेगा या जी बनेगा। चलो ये दोनों ऑप्शन हो गए, बी सी एफ जी। जल्दी जल्दी आंसर तो देखें किसका कितना तेज दिमाग जरा चलता है। अगर ए हमारा एच बनना है तो एल हमारा क्या बनेगा, ये लेटर एनालॉजी का एग्जांपल है। चलो इसका भी एग्जांपल, इसका भी ऑप्शन तुम्हें दिए दे रहा हूं। ललित एस ऑप्शन में है ही नहीं भैया, इसका ऑप्शन तुम्हें दिए दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए 7 बनेगा, बी 8 बनेगा, सी 9 बनेगा, या डी 15 बनेगा। ये 2 दिए हैं, जरा ऑप्शन दो। और इसका भैया ऑप्शन हमसे मत मांगना, ये तो आसान है। चलो करो, देखें जरा कितनी एनालॉजी आती है, उस हिसाब से हम भी समझ जाएंगे कि हमें कितनी सिखानी है। जल्दी जल्दी आंसर दो, जितने भी लोग दे रहे हैं सभी लोग आंसर दो, भले गलत दो, डजेंट मैटर, लेकिन दो। अब भाई भले ही गलत देने का मतलब ये नहीं जबरदस्ती गलत दे दो। जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। ए अगर एच बनता है तो एल क्या बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, एफ बनेगा या जी बनेगा। गौरव ने आंसर दिया है 9 इसका, ठीक है। और गौरव, ललित एस नहीं बनेगा भाई, बाकी लोग भी आंसर दो जरा जल्दी से, सिर्फ ऐसे देखने से थोड़ी ना काम चलेगा। जल्दी बोलो क्या होगा आंसर।
सत्येंद्र ने आंसर दिया है 9, खजांती ने दिया है 9, खजांती ने बोला एल का एफ बनेगा, राजूनाथ जी ने बोला है 7। चलो, फिर सत्येंद्र जी ने बोला है जी बनेगा, सत्येंद्र, ठीक है। बाकी लोग दो जल्दी से आंसर, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। चलो भैया मैं ही बता रहा हूं, तुम सिर्फ इतना बताना क्या ये चीज तुम्हारे मन में आई थी या नहीं आई थी। देखो, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सॉरी ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है z, ए का अपोजिट क्या होता है z, z की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26, 26 का सम ऑफ डिजिट लो तो 8 बनेगा, 2 + 6 कितना होता है भैया 8 होता है, और 8 किसकी प्लेस वैल्यू है z की, h की, सॉरी 8 किसकी प्लेस वैल्यू है h की। यानी यहां से हमें एक बात ये समझ में आ गई कि जो नंबर पहला वाला था हमें क्या निकालना होता था, हमें वेज निकालने होते थे, प्रोसेस निकालना होता था, अभी बताया था। जो नंबर हमारा पहला वाला है उसका रिवर्स की प्लेस वैल्यू का सम ऑफ डिजिट। अब तुम कहोगे इतना लंबा चौड़ा कहां आता है, एग्जाम उठा करके देख लो, इससे भी ज्यादा लंबे चौड़े आते हैं, अभी कराएंगे तो पता चलेगा। 2 + 6 कितना हुआ 8, और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है h की। क्लियर हुई बात। अब देखो आंसर आ गया गौरव का। अब ये देखो l है, तो l का रिवर्स क्या होता है o की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, 15 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है 6, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है तुम सबको पता है f की, 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है तुम सबको पता है f की। तो ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब हम यहां पर आते हैं, ये क्या है 11 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना पाओगे 121, 121 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है 4, 121 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है 4, 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना पाओगे 144, 4 4 8 और 1 9, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात। गौरव तुमने ये आंसर सही दिया था, 9 बोला था, सही बोला था। अब यहां पर आते हैं, ए का अपोजिट है, सी का अपोजिट है, ई का अपोजिट है, तो एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, और पी का अपोजिट क्या हो जाएगा के हो जाएगा, यानी ओ जे के इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात। अभी तुम्हें मैं ये भी बताऊंगा कि तुम्हारे मन में क्या क्या आना चाहिए, कभी भी किसी क्वेश्चन को देखो तो क्या आना चाहिए। सत्येंद्र देखो, रीजनिंग की जो मेरी क्लास चलती है वो 2 टाइम पे चलती है, एक चलती है 2:30 से 3 और एक चलती है 5 से 6। आज कुछ कारणवश 12 बजे चल रही है, ऐसे चलती नहीं है, 2:30 बजे चलती है डेली, तो आप उसमें आ सकते हो। हम सारी चीज़ों को इतना ही डीप में पढ़ाएंगे आपको। और 5 से 6 बजे वाली में आज कैलेंडर होगा, जो कि आज 8 से 9 होगी, ये भी सुन लो, 8 to 9 PM होगी आज, ठीक है। कल से फिर 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 होगी। तो देखो यहाँ पे हमने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया कि लेटर एनालॉजी कैसे आएगी, नंबर एनालॉजी कैसे आएगी, वर्ड एनालॉजी कैसे आएगी। अब हमारे पास बचती है मिक्स एनालॉजी। इसका एक एग्जांपल और देता हूं, और इसको हम लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड जब पढ़ेंगे तब ये वाला काम हम लोग करेंगे। क्लियर हुई बात। उसमें कुछ वीडियो मिसिंग है, रुको मुझे देखना पड़ेगा यार, मैंने तो देखा भी नहीं मेरी प्लेलिस्ट का क्या हाल है क्या नहीं है। अब जरा मिक्स एनालॉजी का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ध्यान से बताना क्या होगा। मिक्स एनालॉजी का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना जरा क्या होगा आंसर। अगर x 8 है तो w क्या होगा, x 16 है, सॉरी x 16 है तो w क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 32, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 4, या ऑप्शन डी है 8। ये मिक्स एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये मिक्स एनालॉजी का क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दो क्या होगा। अगर x 16 है तो w क्या होगा, अगर x 16 है तो w क्या होगा, आंसर बताओ। आज टाइम चेंज होने के चक्कर में ज्यादा लोग आ नहीं पाए।
हाँ सत्येंद्र, क्योंकि टाइम चेंज हुआ और आज सुबह ही चेंज हुआ और फिर बताया नहीं, हमने भी किसी को कल नहीं बताया था, तो इस वजह से। खैर कोई नहीं, इसका रिकॉर्डेड तो आ ही जाएगा, कोई बात नहीं है। कल से वही 2:30 बजे चलेगी। चलो इसका आंसर दो भाई जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से आंसर दो, चाहे गलत दो, डजेंट मैटर, लेकिन दो। क्या होगा अगर x 16 है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा ये, एफ कैट का नहीं, किसी और डिफरेंट वनडे एग्जामिनेशन का है। 4 आंसर आ गया मस्तान जी का। जल्दी बाकी लोग भी दो आंसर। क्या होगा? क्या होगा? मिक्स एनालॉजी का क्वेश्चन दे रखा हूं तो मैं सामने, उसके बाद बताऊंगा क्या तरीके होते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे, कल से क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करेंगे। शिवाजी ने बोला है 32 होगा, खजांती ने बोला है ऑप्शन नंबर बी मतलब 64 होगा, भगत राम जी ने बोला है डी मतलब 8 होगा। गुड, और बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, क्या होगा आंसर? जल्दी सोचो क्या होगा आंसर अगर x 16 हो। बेटा यहां एक नया तरीका ही तुमको मिलेगा। सत्येंद्र ने बोला है 64 होगा, बाकी लोग भी दो आंसर, चाहे गलती दे दो, कुछ तो सोचो अंदर से। गौरव ने बोला 8 होगा। गुड, जब तक नहीं दिमाग चलाओगे तब तक कैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे? देखो नॉन वर्बल में दिमाग चला लो, वर्बल में दिमाग चलाने बिल्कुल कहूंगा ही नहीं, वर्बल में सिर्फ आंखें चलाओ। ये देखो इधर ऑप्शन नंबर सी, ये देखो इधर ऑप्शन नंबर बी। 32 होगा, अंकिता जी ने बोला है, ललित ने बोला है 8 होगा। चलो इधर ध्यान से देखो क्या होगा आंसर। हमें इतना पता है कि x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24। अच्छा 24 को 16 बनाने का एक कारण है, एक तरीका है 24 को 16 बनाने का, ना कुछ प्लस करूंगा ना कुछ माइनस करूंगा, सिर्फ एक चीज दिखाऊंगा। क्या? देखो इधर 24, फर्स्ट डिजिट हमारी 2 है, सेकंड डिजिट हमारी 4 है। पहले डिजिट को हम ले लेंगे बेस और दूसरी डिजिट को हम ले लेंगे क्या? पावर। अब देखो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। बना कि नहीं बना? बोलो, क्या ये चीज तुमने सोची थी? क्या ये चीज सोची थी? देखो गौरव कितने बढ़िया आदमी, उन्होंने देखो आंसर दे दिया, वेरी गुड, शाबाश। सिर्फ एक आदमी नहीं, 2 आदमी लो सही आंसर दिया, एक किसी और ने दिया था। किसने दिया था? एक गौरव ने दिया था, किसी एक ललित ने दिया था। हाँ 2 लोगों ने दिया आंसर, एक्सप्लेनेशन के साथ ललित ने, गौरव ने दिया। तो इधर W क्या होता है? W होता है 23, पहले को ले लेंगे बेस, दूसरे को ले लेंगे पावर, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8। अगर इतनी सब बातें तुम नहीं सोच सकते हो तो रीजनिंग में, एनालॉजी में तुम 100 में 100 नहीं ला सकते हो। 100 में 100 मतलब जो 100 क्वेश्चन मैं दूंगा वो, जो कल से हमारी सीरीज चालू होगी। क्लियर हुई बात? अब मैं तुम्हें ये सिखाता हूं, हमारा आज का लास्ट मेजर टॉपिक, ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन करना उतना जरूरी नहीं है जितना ये समझना जरूरी है कि जब क्वेश्चन आए तो हम करें क्या। सबसे पहले करना वही जरूरी है कि हमें क्या करना है, फिर जितने क्वेश्चन मर्जी हो उतने लगाओ, जितने ना मर्जी हो मत लगाओ। ठीक, 100 तो तुम्हें लगाने ही लगाने, मेरे साथ अलग से तुम्हें लगाने 100, बस उसके बाद जो ना है कमेंट में लिख करके भेजो, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। और ऐसा नहीं है कि तुम आज भेजोगे, अगर एक दिन पहले भेज दोगे तो अगली क्लास में मैं उसको डिस्कस भी कर दूंगा। चलो देखो इधर अगला क्वेश्चन, हमें करना क्या होता है अगर एनालॉजी अगर हमें करनी है तो हमें सिर्फ 2 ऐसी एनालॉजी हैं जिनमें दिक्कत आएगी। एक तो होती है हमारी नंबर एनालॉजी, एक होती है हमारी मिक्स एनालॉजी। सिर्फ ये 2 ऐसी एनालॉजी हैं जिसको करने में हमें दिक्कत आएगी, वो भी थोड़ी सी ज्यादा नहीं। अगर नंबर एनालॉजी है तो हम नंबर एनालॉजी को करने के लिए हम कुछ चीजों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड हमारे क्या क्या होते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो तुमको यही सारी चीजें अप्लाई करनी है। सबसे पहले तुम ये चेक करेंगे कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड में हम फेल हो गए तो हम एक नया फंडा अप्लाई करेंगे जिसे हम लॉजिक कहते हैं, या तुम हिंदी में जुगाड़ कह लो, ट्रिक कह लो, टिप कह लो, जो कहना है कह लो।
डिप्लोमा प्लस बी आर एलिजिबल फॉर एफ कैट। पराग एज फैक्टर चेक कर लेना, बाकी एलिजिबल हो। सर मेरा नाम भगत राम बोला तो था, आपका नाम बोला सही, आपने आंसर दिया था शायद, आप दिन दिया था आपने डी बोला। हाँ सॉरी यार, भगत राम जी ने भी सही बोला था, डी ऑप्शन दिया था। देखो अब ये ट्रेडिशनल मेथड क्या होते हैं, इनको ध्यान से समझो। ये वो टुच्चे मेथड हैं जो कभी किसी एग्जाम में पहले पूछे जाते थे। 2017 के बाद से अब ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर सवाल बनने बंद हो गए हैं और लॉजिकल कह रहे हैं, लॉजिक के ऊपर सवाल ज्यादा बनने शुरू हो गए। लेकिन हम दोनों सीखेंगे कि मान लो अगर कुछ आसान क्वेश्चन आया तो यहां के फंडे अपनाएंगे, कुछ टफ क्वेश्चन आया तो यहां के फंडे अपनाएंगे। बहुत ध्यान से, न लिखने का मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन खाली मत जाने देना इस चीज को। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं हम जो अपना फंडा लगाते हो बहुत सही है, तो ठीक है फिर अपना ही लगाओ, बस आंसर आना चाहिए। क्लियर हुई बात? क्या करना है इसमें? इसमें सबसे पहले हम ये चेक करते थे, अब हम पुराने जमाने की चीजों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते थे कि क्या कहीं कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। जब तुम ये देखते थे तो एग्जामिनर भी ये चीज देखता था और कहता था ठीक है बेटा लगाओ प्राइम नंबर, हम क्वेश्चन ही नहीं देंगे, प्राइम नंबर वाला जो करना है कर लो। ठीक है, तो यहां से ये कहानी थोड़ी सी खत्म होती है। प्राइम नंबर के बाद फिर जरा हम ये चेक करने लगे कि कहीं फैक्टराइजेशन के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फैक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है देखो जरा। मान लो तुम्हें ऑप्शन नंबर ए में दे दिया 120, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया 24, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया 720 और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया 18। अब इसमें क्या फंडा तुम लगा सकते हो ये बताओ जरा। अगर नंबर एनालॉजी में इस तरीके से क्वेश्चन आया 120, 24, 720, 18, तो इसमें क्या फंडा लगा सकते हो? कुणाल, हाँ मैं 100 क्वेश्चन मैंने बोला तो कुणाल भाई देखो 100 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अभी आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि आज तो मैं समझा रहा हूं एनालॉजी क्या होती है। अपना एक सिंपल सा फंडा है, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने। पहला टॉपिक बिल्कुल समझाओ अच्छी तरीके से पहली क्लास में, चाहे ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता था तब भी मैं यही काम करता था, ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो भी मैं यही काम करता हूं। पहला टॉपिक समझाता हूं, कोशिश करता हूं तुम समझो, तुम्हारे मन में जो जो बातें आए उनको सॉल्व कराएं। क्लियर हुई बात? जैसे आज जब हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे तो वहां मैं तुम्हें कई कई बातें बताऊंगा। जैसे तुमने आज तक सोचा होगा कि फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं, अब आज कैलेंडर का पहला दिन आज डिस्कस करो हमसे, हम तुम्हें बताएंगे फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं। हम तुम्हें बताएंगे जनवरी का मतलब क्या होता है, फरवरी का मतलब क्या होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ऐसे महीने थे जो ना तब चेंज हुए ना अब चेंज हुए। दुनिया में 2 बार कैलेंडर में ऐसी डेट आई जब 30 फरवरी रियल में पड़ी। ये सब पहले दिन हमसे बातें करो, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जब तक कैलेंडर चलेगा फिर कोर्स से रेलेवेंट हमसे बात करना। तो अपना तो ये सिंपल सा एक फंडा है। चलो इसका आंसर तो जल्दी से क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा। जितने भी लोग नए आए हैं वीडियो को लाइक करते हुए चलना। और डेली क्लास होती है 2:30 से 3, 5 से 6। आज कैलेंडर की 8 से 9 होगी, बाकी कल से यही टाइम होगा 2:30 से 3 और 5 से 6। आंसर दो, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, ये ऐसे नहीं लिखा है यहां पर। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। गौरव ने आंसर दिया है डी, बाकी लोग जल्दी आंसर दो क्या होगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है, प्राइम लगा नहीं सकते, एक बार फैक्टराइजेशन करके देख लो। कुणाल ने आंसर दिया है डी, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। अरे प्राइम लगा नहीं सकते, प्राइम वाला तो कोई सीन ही नहीं है इसमें, एक बार फैक्टराइजेशन करके देख लो। तो जानती ने भी आंसर दिया है डी, कुणाल ने आंसर चेंज कर दिया, बोला सी होगा। चलो देखो इधर क्या होगा। अगर हम 120 की बात करें तो 120 होता है क्या 5 का फैक्टोरियल, कैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना होता है 120। अगर हम 24 की बात करें तो ये होता है 4 का फैक्टोरियल, कैसे 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक। 720 की अगर हम बात करें तो ये होता है 6 का फैक्टोरियल, कैसे
6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कितना है 120, 120 इंटू 6 कितना होता है 720 होता है। अगर 18 की बात करो तो क्या ये 3 का फैक्टोरियल होगा, चलो करके देख ले। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6। इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑड वन आउट था, सॉरी एनालॉजी का क्वेश्चन था नहीं, ये ऑड वन आउट का था। समझ आई बात? सदेन क्या लिखा हम समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा ठीक से लिखो। तो कभी कभी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ना, वो फैक्टराइजेशन के ऊपर ही पूछ लिया जाता है। वो बोलेगा 120 720 120 तो 24 क्या होगा, तो उसके बाद समझ लेना 24 4 है, तो उसका 3 का फैक्टोरियल होगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो प्राइम नंबर भी ना लग रहा हो, अगर मान लो फैक्टराइजेशन भी ना लग रहा हो, तब क्या करोगे? तब हम एक काम और करके देखते हैं। तब क्या करोगे? तब हम एक काम और करके देखते हैं। हम चेक करते हैं कहीं स्क्वायर और क्यूब तो नहीं हो रहा है। जब स्क्वायर और क्यूब भी ना हो, यहां नीचे दिख रहा है, हाँ, जब स्क्वायर और क्यूब भी ना हो तो हम एक काम और करके देखते हैं। हम देखते हैं कहीं कुछ फैक्टर या मल्टीपल वाला सीन तो नहीं हो रहा है। जब फैक्टर और मल्टीपल वाला सीन भी ना हो तो हम पांचवी चीज चेक करते हैं, कहीं कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन लगाने से तो काम नहीं हो जाएगा। और अरिथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज और डेसिमल। ठीक, अगर इन पांचों चीजों से भी कोई काम हमारा ना बने, अगर इन पांचों चीजों से भी कोई काम ना बने, तो फिर हम लॉजिक के ऊपर आते हैं। अब लॉजिक में हम क्या करते हैं, उससे पहले तुम्हारी कुछ कमेंट आई है, देख लें। फीस क्या होगी पूछ रहा है, फीस है 0 रुपए, 0.0000 रुपीज। सर लाइव क्लास का वीडियो भी अपलोड करते हैं? हाँ बिल्कुल भैया, लाइव क्लास का अपलोड हो जाती है। कितना लेती है, क्या पूछ रहे हो सर? अच्छा, कोर्स का प्राइस कितना लेते हो? कुछ नहीं लेते हैं भाई, तुम्हारा लाइक और तुम्हारी एक अच्छी सी कमेंट और तुम्हारा सिलेक्शन, बस। इधर देखो, लाइव क्लास का यार कौन सा पैसा होता है? पैसा तो उसका होता है जो बैच जो आते हैं उसका होता है। ठीक है, चलो इधर देखो। अब हम लॉजिक में क्या लगाते हैं? अगर नंबर एनालॉजी पूछी गई है, ये सारी चीजें अगर हम लोग लगाए फिर भी आंसर नहीं पाए, तो अब हम जो लॉजिक लगाएंगे उस लॉजिक में क्या पाएंगे ये समझो जरा। लॉजिक देखो, लॉजिक में सबसे पहले हम देखते हैं ऑल्टरनेट डिजिट। ऑल्टरनेट डिजिट, ये सब हम लोग नंबर एनालॉजी के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ऑल्टरनेट डिजिट, ऑल्टरनेट डिजिट के बाद फिर हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट। सब लिखते चले जाओ, अभी जब जब क्वेश्चन आएगा तो सब तुम्हें बताऊंगा। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ऑल्टरनेट डिजिट देखी, सम ऑफ डिजिट देखी। उसके बाद हम देखते हैं क्या, रिवर्स ऑफ डिजिट। बस ये तीन चीजें देखते हैं, रिवर्स ऑफ डिजिट। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसोगे नहीं कभी, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का। क्लियर हुई बात? 5 सेकंड दे रहा हूं। ले लिया होगा। तो नंबर एनालॉजी में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? प्राइम नंबर देखेंगे, फैक्टराइजेशन देखेंगे, स्क्वायर क्यूब देखेंगे, फैक्टर मल्टीपल देखेंगे। अगर इनसे भी काम ना बना तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे। इनसे भी काम ना बना तो लॉजिक के ऊपर आएंगे, जिसमें अल्टरनेट डिजिट देखेंगे, सम ऑफ डिजिट देखेंगे, रिवर्स ऑफ डिजिट देखेंगे। इन सब में करेंगे क्या? इन सब में हम कुछ भी कर सकते हैं। इन सब का हम स्क्वायर और क्यूब भी ले सकते हैं। इन सब में हम क्या कर सकते हैं? अरिथमेटिकल ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पहले इतना तो करना सीखो, अगर ये करोगे तो आंसर अपने आप दिख जाएगा। क्लियर हुई बात? क्लास किस टाइम चलती है? क्लास आज चल रही है 12 से 12:30, लेकिन रोज चलती है 2:30 से 3 और 5 से 6। ये 2 टाइम है भाई, देख लो। क्लियर हुई बात? जब इतना हमने कर लिया तो इतने में आंसर पक्का तुम्हें मिल जाएगा, कहीं ज्यादा तुम्हें ढूंढने ढांढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समय बीत रहा है तो अब एक लास्ट चीज मैं आज की और बता दे रहा हूं। कल से हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि अगर हमें मिक्स एनालॉजी मिल जाए तो हम क्या करते हैं। बहुत ध्यान से सुन लो, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना।
और फिर कल की क्लास में आना, देखना बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स से करवाऊंगा, ये जुगाड़ है हमारे, ट्रिक विक नहीं है। अगर हमें मिक्स एनालॉजी मिल जाए तो हम क्या करेंगे? हम पहला काम जो सबसे पहले ये करेंगे कि जो हमें अल्फाबेट दिया है, जो हमें अल्फाबेट दिया है, हम उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जो अल्फाबेट दिया है हम उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे और फिर उसमें कई कुछ कुछ काम करेंगे। जैसे उसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू का स्क्वायर, उसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू का सम ऑफ डिजिट, उसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू के, अच्छा सम ऑफ डिजिट का भी आप स्क्वायर और क्यूब कर सकते हो, उसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू के सम ऑफ डिजिट का भी आप स्क्वायर और क्यूब आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट डाउन करते चलो, एक एक बात समझाऊंगा होता क्या है ये। उसकी सम ऑफ डिजिट की प्लेस वैल्यू का आप क्यूब भी निकाल सकते हो, ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। दूसरा, जो अल्फाबेट आपको दे रखा है, जो अल्फाबेट आपको दे रखा है, आप उसकी प्लेस वैल्यू का भी स्क्वायर, क्यूब या सम ऑफ डिजिट का स्क्वायर और क्यूब निकाल सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो। तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, और ये लास्ट होगा, तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, तीसरा और लास्ट काम हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें अल्फाबेट दिया होगा उसकी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, उस प्लेस वैल्यू का, जो भी हमें अल्फाबेट दिया होगा उसकी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, उस प्लेस वैल्यू का सम ऑफ डिजिट एक बार करके देखेंगे। सम ऑफ डिजिट पर जो भी वैल्यू बनेगी, फॉर एग्जांपल जैसे h आया है, h छोड़ो, जैसे मान लो आया है आपका x कितना होता है 24, तो उसकी प्लेस वैल्यू हमने निकाली, प्लेस वैल्यू का सम ऑफ डिजिट किया तो कितना बन गया 6, उस पर जो लेटर बनना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे 3 क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो इन तीनों को लिख लो। यहां से हम लोग करते हैं अपनी क्या, मिक्स एनालॉजी, यहां से हम लोग करते हैं क्या, अपनी मिक्स एनालॉजी की पहचान। ठीक, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि हम लोग एनालॉजी कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कितने टाइप की होती हैं, लेटर होती है जिसको अल्फाबेटिकल भी कहते हो, उसके बाद आपकी आती है वर्ड, फिर आती है आपकी नंबर, फिर आती है आपकी मिक्स, फिर आती है आपकी फिगर। फिगर वाली को मैंने बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और रीजनिंग एप्टीट्यूड जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, उसको भूल जाओ अभी। लेटर एनालॉजी का एग्जांपल दिया मैंने आपको, वर्ड एनालॉजी का एग्जांपल दिया मैंने आपको, नंबर एनालॉजी का दिया, मिक्स एनालॉजी का दिया। फिर मैंने कहा कि इसमें चीजों को ढूंढोगे कैसे, तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर लेटर एनालॉजी आए तो नॉर्मल होता है, ढूंढ लोगे, वर्ड एनालॉजी आए, पेयरिंग एनालॉजी आए तो ढूंढ लोगे, लेकिन जब नंबर और मिक्स एनालॉजी आएगी तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी ढूंढने में, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ तरीके बताए। मिक्स एनालॉजी के लिए ये 2 बातें बताई, 2 क्या 3 है समझ लो एक तरीके से, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सवाल रिपीट हो चुके हैं। दूसरा, ये दोनों चीजें नॉर्मल हैं, इनके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं बने हैं। नंबर एनालॉजी के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई, पहला ट्रेडिशनल मेथड जिसमें आप प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन, फैक्टर मल्टीपल, स्क्वायर, क्यूब और अरिथमेटिकल ऑपरेशन देखोगे। जब इनसे भी चीजें आपको नहीं मिली तो आप फिर क्या देखोगे, लॉजिक लगाओगे, यानी जुगाड़ लगाओगे। जैसे मैंने आपको बोला सम ऑफ डिजिट, रिवर्स ऑफ डिजिट, रिवर्स का सम, ये सब चीजें मैंने कहा एक बार अपने मन में रखो, इनको याद नहीं करना है, एक बार देख लो, अपने जहन में इन चीजों को बैठा लो, न जाने कब कौन सी चीज कहां काम आ जाए। ठीक, तो इस हिसाब से अब मैं ये बोलूंगा कि आपका एनालॉजी का स्ट्रक्चर खत्म होता है। कल से हम एंट्री मारेंगे किसके ऊपर, कल से हम एंट्री मारेंगे टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज के ऊपर। आज इंट्रोडक्शन खत्म, कल से एंट्री आएगी टॉप 100 सीरीज क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन सीरीज के ऊपर, जिसमें हम लोग 10-10 करके 10 क्लासेस देखेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अल्फाबेट के नंबर याद करने का तरीका किसी दिन टाइम मिलता है तो बताता हूँ भाई, ठीक है, अभी तो ख्याल टाइम हो गया। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर